पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भाजपा के किसी नेता ने एक सिख आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह को कथित तौर पर खालिस्तानी कह दिया। इसको लेकर दोस्तों जबरदस्त बवाल मच गया है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस बात को लेकर आप इतनी हैरत में क्यों हैं? क्या आप यह बात भूल गए जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब बाकायदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिटन एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही थी कि आंदोलन में खालिस्तानी है या खालिस्तानी बैकिंग है। यह बात अलग है कि आज 3 साल होने को आ गए मगर आज तक किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है या खालिस्तानी समर्थन मिल रहा है, इसका कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। पिछले 10 सालों में यही सोच है। याद कीजिएगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब ये गिरिराज सिंह, क्या कहा था इन्होंने, याद है आपको? इन्हीं गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे तो आप पाकिस्तान चले जाइए। ये उनके शब्द थे। आज की तारीख में जो बाबा साहब अंबेडकर की बात करता है उसे भीमटे बोलते हैं, जिसकी दाढ़ी टोपी है उसे पाकिस्तानी कह देते हैं, जिसकी पगड़ी है उसे खालिस्तानी कह देते हैं, जो हक की बात करता है उसे अर्बन नक्सल कह दो, जो तार्किक, जो सोच के हिसाब से बात करता है उसे वामपंथी बता दो। यही तो सोच चल रही है इस देश में, और इसके अलावा क्या है मुझे बताइए आप। सबसे पहले दोस्तों मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूं। संदेश खाली में प्रदर्शन होता है, भाजपा के नेता आते हैं, एक ऐसा मुद्दा जो बहुत वाजिब है, जो ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में रख रहा है। पुलिस और भाजपा के प्रदर्शनकारियों में टकराव होता है और फिर अचानक एक सिख ऑफिसर जसप्रीत सिंह नाराज हो जाता है। वो कहता है कि आप मेरी पगड़ी की वजह से मुझे खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं। मैं चाहूंगा जब वो नाराज होते हैं आप उस वीडियो को देखिए, करीब 1.5 मिनट का वीडियो है और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो यह था जसप्रीत सिंह का गुस्सा, और जैसे ये वीडियो वायरल होता है ममता बनर्जी इस पर टिप्पणी करती हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी आलोचना करती हैं, यहां तक कि एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति भी इस पर तल्ख टिप्पणी करती है कि एक सिख ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा यह तक कहने लगती है कि हमने उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। तब अचानक वो वीडियो सामने आता है जिसमें आप खालिस्तानी शब्द सुन सकते हैं। इस वीडियो में आप शुवेंदु अधिकारी को भी देख रहे हैं। अब इस बात के कोई सबूत नहीं है कि शब्द का इस्तेमाल शुवेंदु अधिकारी ने किया, मगर सिख आईपीएस ऑफिसर का यह कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल शुवेंदु अधिकारी ने ही किया है। मैं चाहूंगा आप उस वीडियो का वो हिस्सा देखें जहां खालिस्तानी शब्द सुनाई देता है। सुने। तो 2 चीजें यहां पर सामने उभर कर आ रही हैं। सिख आईपीएस ऑफिसर की नाराजगी कि आप मेरी पगड़ी की वजह से मुझे खालिस्तानी नहीं कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आईपीएस ऑफिसर जो है वो सरकारी तंत्र का हिस्सा है, और ऐसे में भाजपा की तरफ से यह शब्द सुनाई पड़ता है, वो शब्द जो मैंने आपको अभी अभी सुनाया एक न्यूज चैनल के हवाले से। जसप्रीत सिंह एबीसी पंजाब को इंटरव्यू देते हैं और यह दावा करते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे भाजपा कार्यकर्ता ने नहीं, खुद शुवेंदु अधिकारी ने किया, जो कि एक जमाने में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, जिन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव में भी हराया था। सुनिए क्या कहते हैं यहां पर जसप्रीत सिंह। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ? ਯੈਸ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਮਸੈਲਫ ਸੈਡ ਥੀਸ ਵਰਡਸ, और ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ भेज सकता हूं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब यह मुद्दा बवाल बनता है तो उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल पुलिस कहती है कि हम अपने पुलिस ऑफिसर के साथ हैं और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, उनका बयान आपके स्क्रीन पर क्या कह रही ममता बनर्जी? अंग्रेजी में है,
मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। ममता कहती हैं, टुडे द बीजेपी's divisive politics has shamelessly overstepped constitutional boundaries. As per BJP, every person wearing a turban is a Khalistani. I vehemently condemn this audacious attempt to undermine the reputation of our Sikh brothers and sisters, revered for their sacrifices and unwavering determination to our nation. We stand firm in protecting Bengal's social harmony and will take stern lawful measures to prevent any attempts to disrupt it. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि यहां पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति ने एक बार फिर संवैधानिक जो सीमाएं हैं उसे बेशर्मी से लांघा। बीजेपी के मुताबिक हर व्यक्ति जो पगड़ी पहनता है वो खालिस्तानी है। मैं इसकी आलोचना करती हूं, जिसके जरिए हमारे सिख भाइयों बहनों की अस्मिता पर हमला किया गया है। और उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हमारे सिख भाई बहनों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, लिहाजा इस तरह की बातें कहना सही नहीं है। मैं आपको दो और चीजों की याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों। जब किसान आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि 700 किसान मर गए हैं। आपको याद है ना? बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि वो मेरी वजह से थोड़ा ना मरे हैं। और आज तक प्रधानमंत्री ने इस बयान का खंडन नहीं किया। बात वहां नहीं रुकती। एएनआई के मुताबिक जब प्रधानमंत्री गए थे पंजाब और किसानों ने उनके रास्ते को रोक दिया था, तब उन्हें ब्रिज से वापस होना पड़ा था। और प्रधानमंत्री बकौल एएनआई कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। किसान संघर्ष कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, और आप यह कह रहे हैं कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। बार बार इस तरह की बयानबाजी करना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यह पहली बार नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, बाकायदा रिटन एफिडेविट में सरकार ने खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया था। याद कीजिए, शाहीन बाग को किस तरह से बदनाम किया जाता है। यह कहा जाता है कि भैया 50 रुपए की बिरयानी के लिए यह सब हो रहा है। यह झूठ तक बोला गया था कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। जहां जहां सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर आंदोलन हुआ, जानबूझकर यह कहा जाता था कि देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और सारी खबरें झूठी साबित हुई। आज यह अपने आप में सोचने की बात है, और जिन लोगों को हैरत हो रही है, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मीडिया के सहारे, अपनी गोदी मीडिया के सहारे इस नफरत को जायज कर दिया है, उसे मुख्य धारा का हिस्सा बना दिया है। जहां बहुत आसानी से इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है। जब आप किसी से सहमत नहीं है तो उसे आप गाली देने शुरू कर देते हैं, उसे एंटी नेशनल तक बता देते हैं। 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप किसी को एंटी नेशनल, आतंकवादी, खालिस्तानी बता देते हैं ना, तो सामने वाला आपके साथ फिर बहस नहीं कर सकता या तर्क नहीं दे सकता, क्योंकि आपने तो उसे एंटी नेशनल बता दिया। अब एंटी नेशनल को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। और आप देख भी रहे हैं, मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं है। मैं चाहता हूं इसकी जांच हो। अगर यह शुभेंदु अधिकारी ने कहा है तो यह शर्मनाक है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि मैं जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल नोटिस उन्हें जारी करूंगा, उन्हें अदालत घसीटूंगा। मैं भी चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, मगर उस वीडियो के मुताबिक खालिस्तानी शब्द सुनाई पड़ता है। जो मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इन शब्दों को आम कर दिया है। जब भी आप किसी से सहमत नहीं है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें। और साथ मिलता है गोदी मीडिया का, जो बहुत आसानी से इन शब्दों का इस्तेमाल करता है विपक्ष के लिए, एक्टिविस्ट के लिए, उन पत्रकारों के लिए जो सत्ता से सवाल करते हैं। और आपने गौर किया होगा कि पिछले 10 सालों में, खासकर पिछले 4 सालों में, कितनी आसानी से आतंकवाद की धाराओं में पत्रकारों को बंद कर दिया जाता है, एक्टिविस्ट को बंद कर दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि पुलिस सालों साल चार्जशीट तक पेश नहीं करती है। आप ईडी की रेड मार देते हैं एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, मगर आज तक आपने कोई
चार्जशीट दाखिल नहीं की। आप एक व्यक्ति को जो इमरजेंसी आपातकाल के दौरान भी जेल में था, उसे आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल देते हैं, मगर आज तक आपके पास कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आया, कोई चार्जशीट सामने उभर कर नहीं आई। यही तो सोच है जिसके जरिए आप आलोचना को बंद करना चाहते हैं। सिख ऑफिसर जसप्रीत सिंह के साथ जो हुआ, मैं आपके सामने खबर क्यों कर रहा हूं? कहने को एक छोटी घटना है, मगर आज यह खबर कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। क्यों है पहले पन्ने पर? क्यों आज मैं खबर कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम एक समाज के तौर पर क्या होते जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल सोच की वजह से। भाजपा तो चुनाव जीतना चाहती है, मगर वो चुनाव जीतने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं जहां अपने ही नागरिकों को बदनाम किया जाए, उन्हें एंटी नेशनल बताया जाए, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी अर्बन नक्सल, कभी भीमटा। इन्हीं तरह के शब्दों का इस्तेमाल करो जब आपके पास तर्क नहीं है। और चूंकि आपके पास ताकत है, आपके पास एजेंसीज है, हमारे देश में अदालतें भी कभी कभी बहुत निष्क्रिय हो जाती हैं, ऐसे मामलों में एक्ट भी नहीं करती हैं। तो जब आपके पास ये सब चीजें होती हैं, आप बहुत आसानी से इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं एक दिन आएगा जब इस राजनीति का अंत होगा, इस नफरत भरी, इस बांटने वाली राजनीति का अंत होगा। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार करेगी अपनी इस राजनीति पर, जिसका मकसद सिर्फ देश को बांटना है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में ऐसा कह रहे हैं, कितने शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि मामले की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर शुभेंदु अधिकारी ने यह बात कही है तो उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए, क्योंकि सिख आईपीएस ऑफिसर का तो यह दावा है कि यह बात उन्होंने ही कही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।